बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इजी होम्योपैथी में आज हम बात करेंगे डॉर्फिज्म पे। डॉर्फिज्म मीन्स छोटा कद। इनको आमतौर पर आम फहम अल्फाज के अंदर हम ठिगने लोग भी कहते हैं, ठिगने अफराद, ऐसे अफराद जिनका कद छोटा रह जाता है। अब ये अफराद जो होते हैं जिनका कद छोटा रह जाता है, ये सर्टन रीजंस होती हैं। माइंड का एक स्पेसिफिक पोर्शन है जहाँ से पिट्यूटरी ग्लैंड, ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है यहाँ से एक खास किस्म का मवाद निकलता है जो क्या करता है, जो सारी बॉडी को रेगुलेट करता है। अब ये खास किस्म का मवाद जब निकलता है, अगर उसमें कमी है तो उस सूरत में फिर ये होता है कि जिन अफराद के साथ ये कमी होती है, जिन बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम आता है, क्योंकि बढ़ोतरी तो डेफिनेटली छोटी एज से होती है ना, तो जिन बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम आता है कि उनके पिट्यूटरी ग्लैंड से मवाद थोड़ा निकलता है, उनकी ग्रोथ, उनकी हाइट कम होती है, रुक जाती है, वो एक ही जगह पर रुक जाती है। और कुछ लोग जिनके साथ बचपन से ही थायराइड का इशू हो जाए, थायराइड ग्लैंड का प्रॉब्लम हो जाए, पिट्यूटरी ग्लैंड से ही ये थायराइड का सिक्रीशन मटेरियल जो है वो भी निकलता है, और अगर वो भी उसका भी इशू है तो भी ये हाइट का इशू, ये डॉर्फिज्म जो है ये हो जाता है, ये प्रॉब्लम आ जाता है। अब फिजिकली बेसिकली इसका कोई इशू नहीं है, इतना लंबा चौड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है। होता ये है कि डॉर्फिज्म के अंदर अफराद का कद बहुत छोटा रह जाता है। अब पहली चीज ये कि हम डॉर्फिज्म में या ठिगने अफराद में किन लोगों को शामिल करते हैं। ऐसे अफराद की लिस्ट के अंदर हम उन लोगों को शामिल करते हैं जो उस मुल्क की एवरेज हाइट से कम के हैं। मिसाल के तौर पर हम पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान की जो एवरेज हाइट है जो मेल के लिए है वो है 5 फीट 7 इंच, और जो फीमेल्स के लिए है वो है 5 फीट 6 इंच। अब इससे जो नीचे हाइट के लोग होंगे वो इस कैटेगरी में फॉल कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि हम 5 फीट 7 इंच से नीचे कोई 5 फीट 6 इंच वाला है तो हम कहते हैं ये ठिगना, ऐसा नहीं। वो एक वाज़ेह जो डिफरेंस आता है, मसलन मिसाल के तौर पर जो इंटरनेशनल लेवल पे जो काउंट होता है, वर्ल्ड वाइड जो काउंट होता है वो होता है 4 फीट 10 इंच। किसी शख्स की हाइट, किसी मेल फीमेल की हाइट 4 फीट 10 इंच से कम है तो उसको डॉर्फिज्म की कैटेगरी में काउंट किया जाता है, उसको गिना जाता है कि ये क्या है, ये ठिगने अफराद है, इनकी हाइट कम है। अब ये जो डॉर्फिज्म का इशू है, ठिगनेपन का, छोटे कद का जो इशू है, इसकी कुछ सर्टन रीजंस हैं, हम वो जानते हैं, फिर हम इस तरफ जाएंगे कि इसकी मेडिकेशन क्या है, इसकी दवाइयाँ क्या है। सबसे पहले तो इसकी रीजंस क्या है, डॉर्फिज्म जो है ये क्यों होता है। डॉर्फिज्म जो, ये तो मैंने आपको बता दिया कि पिट्यूटरी ग्लैंड, इससे मटेरियल, इससे सिक्रीशन मवाद की थोड़ी होती है जिस वजह से इशू आता है। और दूसरी एक जो रीजन इसमें सबसे बड़ी आ जाती है वो होती है कि अगर आपके वालिदैन, यानी वो जो बंदा जो छोटी हाइट का रह गया 4 फीट 10 इंच से जो नीचे का है, उसके अगर वालिदैन की हाइट कम है, पेरेंटल इशू है, तो ऐसा हो सकता है, यानी जेनेटिकली जिसे हम कहते हैं। तो अगर जेनेटिकली उसके वालिदैन या उसके दादा दादी या उसके नाना नानी में फैमिली में कहीं छोटी हाइट चली आ रही है या हाइट कम होती जा रही है तो उसके साथ भी ऐसा इशू हो सकता है, या किसी की है तो भी हो सकता है। और दूसरा जो है वो इसमें जो मेजर रीजन आ जाती है वो मैंने आपको बताया, वो होता है इसकी जेनेटिकली म्यूटेशन होना, जीन्स की म्यूटेशन होना। यानी जो जीन्स ने एक्चुअल काम करना है वो कर नहीं सकते, वो उनको वो प्रॉपर जो वर्किंग उन्होंने परफॉर्म करनी वो कर नहीं सकते, या किसी वजह से वो किसी और वर्किंग में बिजी हो जाते हैं, वो ये वर्किंग करते नहीं है, जिसकी वजह से जो हाइट है उस शख्स की वो प्रॉपर हो नहीं पाती। यानी जिसकी मिसाल आप ऐसे ले सकते हैं कि पानी की अगर एक बोतल है, खाली बोतल, तो वो उसका बेसिक पर्पस क्या है पानी की, उस बोतल का उसमें पानी डालना, पानी इस्तेमाल करना। और अगर हम उसको ये करें कि उसको पकड़ के मैं यूं मरोड़ दूं, बिल्कुल ही मरोड़ दूं, तो क्या उसके अंदर उतना पानी आ सकेगा जितने साइज के लिए वो बनी हुई है? यकीनन नहीं आएगा। तो ये जो है ये म्यूटेशन कहलाती है, जीन्स की म्यूटेशन। और इसके बाद एक और बड़ी वजह आ जाती है और वो है
हार्मोन्स डिसऑर्डर, हार्मोन्स इम्बैलेंस। हार्मोन्स का इम्बैलेंस जो है, जो थायराइड की वजह से भी हो जाता है और कई और वजूहात की बिना पर हो जाता है, ये भी एक बहुत बड़ी वजह बनता है कद के छोटा रह जाने। अब ये जितने भी प्रॉब्लम्स हैं कि आप किसी हार्मोन्स के प्रॉब्लम की वजह से रह गए हैं या किसी और वजह से रह गए हैं, ये फैक्ट है कि आप डॉर्फिज्म का शिकार हो गए। अब ये देखना है कि हम ये डॉर्फिज्म का शिकार अगर हो गए हैं तो ये अफराद होता क्या, इनके साथ कैसे होते हैं। आमतौर पर ये अफराद हाइट में बहुत छोटे होते हैं, लेकिन कुछ इस तरह से होता है कि इनकी जो वो सिक्रेशन होती है वो सम टाइम्स ग्रोथ जो होती है वो इम्बैलेंस हो जाती है। मसलन मिसाल के तौर पर कद छोटा रह गया लेकिन उसका सर बड़ा है, प्रोपोर्शनली उसके बॉडी पार्ट्स जो हैं वो बाकी तो नॉर्मल है लेकिन सर बड़ा है। ऐसा होता है, चेहरा बड़े साइज का होता है, बाकी पार्ट्स छोटे हो जाते हैं, छोटे रह जाते हैं। आमतौर पर कभी कभार ऐसा भी होता है कि हाथ छोटे रह जाते हैं, पांव छोटे रह जाते हैं, बाकी ऑलमोस्ट बॉडी जो है वो प्रॉपर ग्रो कर जाती है। और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि ये प्रोपोर्शनली अगर इक्वली हो तो फिर उनकी वो जो चेहरे की जिसामत है, ये जो बॉडी का जो सर का साइज है और बाकी बॉडी का साइज है वो भी छोटा रह जाता है, वो भी नॉर्मल उसी प्रोपोर्शनेट साइज में होता है। ये प्रोपोर्शनेट है। अगर इम्प्रोपोर्शनेट है तो ये सर का साइज बड़ा होगा। इट मीन्स क्या, सर का साइज बड़ा क्या है, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली, सर का साइज बड़ा क्या है, इसका मतलब है कि उसका माइंड साइज भी बड़ा, वो सोचने समझने की सलाहियत अच्छी है। और अगर प्रोपोर्शनली वो छोटा है, सर का साइज बाकी पार्ट्स के साथ बराबर है, इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर सोचने समझने की, उसकी वर्किंग की सलाहियत भी कम होगी दूसरे लोगों की निस्बत जिनकी हाइट ज्यादा है या प्रोपोर्शनली जो वेल ग्रोथ है, जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। तो वैसे तो ये भी नॉर्मल होते हैं, सिर्फ हाइट का इशू होता है। तो ये प्रॉब्लम ठीक हो सकता है, लेकिन इसके लिए जो पता होना चाहिए कि कब तक ये हाइट का इशू जो है वो ठीक हो सकता है, किस एज तक। तो ये मैं एक चीज आपको बता दूं, जब तक उसकी एज अंडर 18 है तो उस वक्त तक उसकी हाइट ग्रो कर सकती है। जैसे ही उसकी एज 18 प्लस होती है तो उसका ये वाला प्रोसेस जो है ये ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। साइंस क्या कहती है, साइंस कहती है 18 प्लस हाइट ग्रो करने का प्रोसेस रुक जाता है। 18 तक ये जो भी सिक्रेशन होना होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, ये हो चुका होता है, आपकी बॉडी पार्ट्स में पहुंच चुका होता है और उन्हें आसा आसा उतना जितना ग्रो करना होता है कर चुके होते हैं। अब उसके साथ बाकी चीजें एडजस्ट होती हैं। तो 18 अंडर 18 जो लोग होंगे, ये वालिदैन अच्छी तरह से देख सकते हैं, जान सकते हैं, पहचान सकते हैं कि उनके बेबी के साथ 15-16 साल का हो गया तो क्या उसकी हाइट उतनी है जितनी नॉर्मल बच्चों की, बाकी बच्चों की है। अगर नहीं तो फिर उनको मेडिकेशन की तरफ जाना चाहिए, उसका इलाज करवाना चाहिए। यकीनन इसका इलाज हो सकता है। 3 बहुत अच्छी, बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन हैं, आपके सामने रखता हूं। पहली मेडिसिन जो आप इस मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे वो है ब्राइटा कार्ब। ब्राइटा कार्ब 30 CH की पोटेंसी में आपने इस्तेमाल करनी है। और ब्राइटा कार्ब जो है इसके 5 कतरे 1/4 गिलास पानी के अंदर आपने मॉर्निंग टाइम में लेने। उसके बाद दूसरी दवाई, वो जो हार्मोन्स डिसऑर्डर को एडजस्ट करने के लिए पूरी बॉडी में जहां भी हार्मोन्स डिसऑर्डर होगा, ये दवाई जो मैं आपको बताने लगा हूं ये बहुत इफेक्टिव है, बहुत जरूरी है और इसको ही इस्तेमाल किया जाएगा। और इसके बारे में ये भी कहा जाता है बहुत डीप इफेक्टिंग मेडिसिन है और ये मेडिसिन का नाम है थ्यूजा। थ्यूजा आप इस्तेमाल करेंगे 200 के अंदर, और थ्यूजा 200 में लेंगे और इसके भी 5 कतरे 1/4 गिलास पानी के अंदर डाल के एक मरतबा दिन के अंदर आपने लेने हैं। मिसाल के तौर पर कोई आप ले लें दोपहर के वक्त में, मॉर्निंग में आपने ब्राइटा कार्ब लिए हैं और दोपहर के वक्त क्या ले लें, थ्यूजा ले लें। और तीसरी मेडिसिन जो आपने लेनी है इस हवाले से, कालीफॉस, काली फास्फोरिकम। ये कालीफॉस मेडिसिन जो है ये मेंटल ग्रोथ के लिए, दिमाग के लिए बहुत अच्छी है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड उसकी वर्किंग और उस सारे काम के लिए ये सपोर्ट करेगी उसे। तो काली फास्फोरिकम 200 में इसके भी 5 कतरे 1/4 गिलास पानी के अंदर शाम को आपने ले लेने हैं। तीनों की तरतीब अलग अलग होगी। सुबह आपने ब्राइटा कार्ब लेने हैं, दोपहर के वक्त आपने थ्यूजा लेने और शाम के वक्त आपने काली फास्फोरिकम लेने हैं। और इसको कुछ अर्सा इस्तेमाल करें, आप देखेंगे कि बच्चे हाइट ग्रो करना शुरू कर देगी, बच्चे की हाइट निकलना शुरू हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो प्रॉपर हाइट में चला जाएगा।
अगली बार किसी नए मसले के साथ, कुछ नई अलामात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।